हाँ बेटा देखो, एक क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का वैद्युत आवेश और क्षेत्र का हम पहला लेसन से रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि न्यूमेरिकल है और बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो देर न करके हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत स्थैतिकिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर कौन सा क्षेत्र बोला है? पृष्ठ। पृष्ठ को इंग्लिश में कहेंगे, पृष्ठ क्षेत्र को सरफेस। और शॉर्टकट में हम सरफेस को क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। तो एस वेक्टर बराबर दिया है 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स कहां आएगा? बाहर आएगा। तो क्वेश्चन से हमको पता चला कि मुझसे पूछा है कितना फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए जो हमारा सूत्र होता है फाई ई। ई क्यों लगता है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो फाई ई बराबर नॉर्मल सूत्र होता है ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ये यहां एस भी होता है और कितना जगह क्यू वेक्टर बराबर फाई ई, रुक जाओ, फाई ई बराबर एक और सूत्र होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। लेकिन ए तब लिखा जाएगा जब हमको उस क्वेश्चन में एरिया दिया रहेगा तब। यहां एरिया क्षेत्रफल के जगह कौन सा क्षेत्रफल है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये समझो कि क्षेत्रफल के जगह क्या दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए मुझे एरिया न लिखकर हम लोग सूत्र में क्या लिखे हैं? एस वेक्टर लिखे हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर का मतलब है दिशा। मतलब कोई जो क्वेश्चन दिया है किसी न किसी दिशा के अंतर्गत आता है। तो हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे ई वेक्टर। तो ई वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। हो गया है तक? ब्रैकेट लिख देंगे, डॉट एस का मान है 10j वेक्टर। रूल ये होता है वेक्टर वाले डॉट वाले सवाल में कि अगर हम i का j में गुणा करते हैं तो उसका मान हो जाता है 0। विपरीत वालों का जब भी हम बेटा गुणा करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम सेम का सेम में अगर हम गुणा करते हैं तो उसका मान होता है 1। जैसे j का j में करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1, k में k का करेंगे उसका मान हो जाएगा 1। तो अब बताओ बेटा, 2 का गुणा यहाँ j है, केवल i तो है नहीं। तो जब i है नहीं तो हमें 2 का गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि करोगे भी तो यही आएगा 20, सीख लो पहले, 20 आएगा और साथ में रहेगा i और j हो जाएगा। प्लस अगर हम 4 का 10 में करते, 4 दहा में 40, j हो गया। 7 का 10 में करते, 7 दहा में 70 और k और j मतलब j रहेगा और का रहेगा जी, k रहेगा। ओके, लिख दिया आराम से। अब इसका मान चूंकि 20, i j का मान हो जाएगा 0, कोई मतलब नहीं निकला। 40 इसका मान हो जाएगा 1, 70 इसका मान हो जाएगा 0। तो बताओ इसका कोई वैल्यू है? नहीं वैल्यू है, तो इसका मान 0। 40 से कम 40 हो गया, इसका वैल्यू 0, कोई मतलब है यहाँ पे? नहीं है। मेरे पास बचा क्या? 40 बचा। अब बारी आती है भाई मात्रक, हम क्या लिखेंगे? तो हमारे कहीं क्वेश्चन में मात्रक दिया है? क्वेश्चन में मात्रक नहीं है तो हमें भी मात्रक नहीं लिखना। तो ऐसे जगह हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख दिया जाता है? इकाई लिख देंगे। बस इकाई लिख देंगे, कहानी हम लोगों का पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ओके, एकदम कंप्लीट सवाल है। देखो सेकंड भी उसी तरह से एक समान। अब देखो सूत्र, मैंने दोनों सवाल को कंपैरिजन के लिए लिखा है कि दोनों सवाल में अंतर समझ में आ जाए। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का मान दिया है, मात्रक आंखों के सामने है। क्या मात्रक है? वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने एरिया, -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या करना? गणना करना। इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स तुम लोग को लिख के दिखा देते हैं। वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? फाई। अब वैद्युत है तो उसके लिए हम लोग ई लिख दिए बराबर ई वेक्टर डॉट, अब क्या लिखेंगे जी? ए वेक्टर। काहे ए लिखेंगे? चूंकि हमको क्या दिया है? एरिया दिया। यहां पृष्ठ था जिसके वजह से क्या लिखा था? एस लिखा था। सरफेस, यहां क्षेत्रफल है जिसकी वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया। अब ई वेक्टर का मान अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान -4k कैप। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जो है वो हमने लिख दिया। अब देखो आई है ना बेटा, यहां है तो हमें गुणा भी नहीं करोगे चलेगा, मतलब मैंने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आई का के में गुणा करेंगे तो आई का के में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0, तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 जरूर आएगा, लेकिन जे रहेगा और क्या रहेगा? के। तो हमें पता है कि जे कैप रहेगा और के कैप रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसको भी छोड़ देते हैं। माइनस माइनस का होगा प्लस, 4 चौके 16। अब के कैप रहेगा, क्या रहेगा? के कैप यही ना रहेगा, तो के कैप का मान कितना? 1। तो हमको ऑलरेडी बस लिखना है 16। अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई मात्रक मुझे समय पर याद है कि नहीं है, तो ठीक है याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है तो हम बना लेंगे रफ पर अपने से। इसका ई का मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर, तो हम रफ पे लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर गुणे क्या है बेटा अपने पास मात्रक? मीटर स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे मीटर पे स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या अपने पास? वोल्ट और मीटर, तो हम यहां लिखेंगे वोल्ट और मीटर। ये जो आया अपना हो गया आंसर। मात्रक याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी आप चाहो तो आराम से बना सकते हो। तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा फिर तीसरा है। एक कौन सा कण दिया है? ध्यान देना, अल्फा कण। सबसे बड़ी बात, आखिर अल्फा कण क्या है? तो मैं बहुत बार बता चुका हूं बेटा, अल्फा कण में क्या है? हीलियम। अब कहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन कूलाम पे इनवर्स कौन सा क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से देखना एक एक अक्षर। कौन सा क्षेत्र दिया है? वैद्युत क्षेत्र दिया है। फिजिक्स के सवाल में हमको पहला ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो ऑलरेडी रास्ता मिलेगा। तो मुझे पहला चीज दिया है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र E बराबर 15 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन कूलाम पे इनवर्स हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर उस पर लगने वाले किसकी बल की क्या करना है? गणना करना है। किस पर लगने वाले? एक अल्फा कण पर, तो लिखेंगे एक अल्फा कण पर लगने वाला क्या ज्ञात करना है बेटा? बल। F बराबर सूत्र होता Q इंटू ई। Q इंटू ई। अब Q इंटू ई होता है तो Q का मान रुकेगा, क्योंकि Q का मान हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास अल्फा कण में क्या है? हीलियम। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होता है? 2। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। 16 दूना के 32। तो अल्फा कण में कितने आवेश होंगे बेटा? 3.2 गुणे 10 पे घाते -19। 3.2 गुणे 10 पे घाते -19। ई वैद्युत क्षेत्र कितना है? 15 गुणे 10 पे घाते 4। कोई दिक्कत यहां तक? 15 दूना के 30 और 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। 0.1 अंक पे
और 19 में से अगर 4 घटेगा तो कितना। लेकिन विज्ञान के भाषा में क्या यह सही है? नहीं है। तो हम वापस जब आते हैं तो घात बढ़ने के बजाय क्या होता है? घट जाता है। तो कितना हो गया? 14। अब बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये ही तुम्हारा क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। हाँ देखो, क्वेश्चन देखने से 2023 का है। क्वेश्चन देखने से ही हमको पता चल रहा है कि हाँ वेक्टर वाली सवाल कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर सालों में ये पूछा हुआ है। यहाँ भी जितना कम से कम समय हो सवाल लगाने में, उतना कम से कम लेंगे। एक समान क्या दिया हुआ है? वैद्युत क्षेत्र 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित है। अब देखो बोला है यहाँ पृष्ठ, लेकिन क्वेश्चन में ही लिखा है ए। तो हम अपने से जो सूत्र बनाएंगे उसमें हम लोग लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा इसमें? अगर हम देखा जाए तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ई का मान 4i कैप 3j कैप डॉट ए वेक्टर का 2j कैप लिख दिए। कहीं कुछ नहीं गुणा करना, सिंपल 3 दूना के 6 और डायरेक्ट हम मात्रक लिख देंगे वोल्ट और मीटर। ये हो गया आंसर हमारा, हो गया आंसर एकदम आसानी से। इसको भी सेम वैसे ही 5 ई बराबर क्या होगा बेटा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर का 3i कैप प्लस 4j कैप और j का हो जाएगा 10i कैप। बस i का किससे? i से, बाकी से हमको लेना देना नहीं। 10 तिहाई 30 मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। बस आंसर हो गया। यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। किसका बोलो, क्या दिक्कत है? अच्छा मात्रक लिख दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यही दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है ना, जो मात्रक है न्यूटन। अच्छा न्यूटन प्रति कूलाम दिया है क्या? अच्छा ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम दिया है तो तुम लोग भी लिख लो, लेकिन ये मात्रक गड़बड़ दिया होगा, क्योंकि ई है ना। तुम लोग अपने से बना लो इसको, इसका तो होबे करता है ई का, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपना मात्रक लिख लो ना, वोल्ट मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर तुमको मात्रक पे डाउट लग रहा है, ठीक, तो डाउट की कोई बात नहीं है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र का 2 मात्रक होता है। एक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र का 2 मात्रक या तो वोल्ट प्रति मीटर होता है या न्यूटन प्रति कूलाम। तो तुम अगर ये मात्रक तुमको लगे कि मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन के अनुसार लिखूंगा, तो परेशान ना हो। किसका मात्रक लिखोगे? पहले न्यूटन प्रति कूलाम डॉट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो तुम लोग इसको चाहो तो सजा के लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, कोई दिक्कत? तो ये भी तुम्हारा सही है, या 30 वोल्ट और मीटर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां फिर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 पे घाते -18 कूलाम कौन सा? एक बात ध्यान देना कि यहां जो आवेश है कैसा है? धनात्मक है। इसका मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है। बात ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बार बार टिपिकली क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 का भी है, 25 का भी है। धनात्मक आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता। तो पहली बात समझ लो, हम समझा देते हैं कि कमी का मतलब क्या होगा, अधिकता का मतलब क्या होगा। जैसे ये जो आवेश दिया है, पहले क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है कूलाम दिया है, इसका मतलब मेरे पास क्या है बेटा? आवेश है। Q बराबर 2.4 गुणे 10 पे घाते -18।
अब बात समझना, ये जो 2.4 × 10 पे घाते -18 आवेश है क्या? पॉजिटिव है। पॉजिटिव माने धनात्मक। अगर जब आवेश धनात्मक होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा? दे देगा। तो जैसे भैया तुम्हारे पास 100 रुपया है और 100 रुपया तुम्हारे पास है, तुम्हारे मित्र ने तुमसे 20 रुपया मांगा, तो तुम्हारे पास है और तुम्हारा मित्र जब मांगा है तो तुमने 100 रुपया में से 20 रुपया तुमने उसको क्या किया? दे दिया। तो तुमने दे तो जरूर दिया, लेकिन क्या तुम्हारे पास 100 रुपया बचा? 100 रुपया में से 20 रुपया जब तुमने अपने मित्र को दे दिया, तुम्हारे पास बचा कितना? पैसे की अधिकता हुई कि पैसे की कमी हुई? कमी हुई। तो इसका आंसर कंफर्म होगा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया है? दे दिया है। अब आओ, ये तो बात मुझे कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉनों, अगर वही माइनस रहता तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती? अधिकता होती। दूसरी बात, हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। असली में सूत्र होता है Q बराबर N × E। Q पता है, E पता है, N मुझे पता नहीं है। सूत्र बनेगा Q बटा के E। Q का मान 2.4 × 10 पे घाते -18। E का मान 1.6 × 10 पे घाते -19। क्लियर सबको है? 18 घात से 19 घात क्या हुआ? कटा। दशमलव से दशमलव कटा। तुम्हारे पास बचा 24, नीचे बचा 16 और नीचे अभी बचा है -1। -1 कहाँ गया? ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो 24 गुणे हो जाएगा 10 बटा के कितना? 16। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? काट देते हैं इसको। 8 त्रिके 24, 8 दूना 16, 2 5 10, 5 तिहाई 15। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 15। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये भी सुन लो। क्योंकि ये भी कूलाम है, ये भी कूलाम है। कूलाम से कूलाम, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं है। अब यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी? तो 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा? कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आवेश यहां क्या है? धनावेशित है। बस ये जो आया यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग का लिखा हुआ है। यहां भी पूछा है, 17 में पूछा है, 19 में पूछा है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमको दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है बेटा? आवेश। आवेश का मतलब Q बराबर, लेकिन कितना कूलाम दिया है? 1 कूलाम दिया है। क्या पूछा है बेटा? इलेक्ट्रॉन, मतलब N हमको पता नहीं है। N बराबर Q बटा के क्या होता है बेटा? E। Q का मान 1, E का मान 1.6 × 10 पे घाते -19। कोई दिक्कत किसी को? माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या होगा भैया? अगर माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। माइनस घात ऊपर चला गया तो प्लस। हमारे पास कई ठे है? 19 ठे है। 19 ठे में से हम 1 ठे ले लेते हैं, तो यहां कितना बचेगा? ये पहले बताओ, कितना बचेगा? 18। ठीक, दशमलव का अंक पे है, 1 अंक पे, तो 1 ठे हम एक्स्ट्रा का बढ़ा देते हैं 0, तो दशमलव का भी कहानी खत्म। कैसे लिए? ध्यान देना। 19 ठे, 10 पे घाते 19 का मतलब 1 के आगे 19 शून्य है, तो 1 शून्य मैंने ले लिया, बचा कितना? 18। और दशमलव के आगे 1 अंक है, तो 1 ठे मैंने शून्य यहाँ पे बढ़ा दिया। अब 100 में हमें भागा देना है किसका? 16 का। छोटा करना चाहो तो छोटा करके भागा दे लो, नहीं तो डायरेक्ट देना चाहो दे सकते। 16 छक्का 96, घटेगा कितना बेटा? 4, दशमलव बढ़ा के 16 दूना 32, और फिर 16 5 80। काटने से कितना आया?
6 यहाँ नीचे लिख देते हैं 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। ये क्या आया मेरा इलेक्ट्रॉन। ये जो आया यही अपना क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ देखो क्वेश्चन हम लोगों का एक क्वेश्चन नंबर 8। एक वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखना, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के कहा वैद्युत क्षेत्र में, यहां ध्यान देना, आ गया कौन सा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर क्या किया गया है, रखा है। उस पर 6 गुणे 10 पे घाते -24 न्यूटन मीटर का लगता है बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। सबसे पहला बात हमें दिया है, क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, ई कितना 10 पे घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना अंश पे, 30 अंश, मीन्स थीटा बराबर 30 अंश। उस पर कितना लग रहा है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्वेश्चन में ही है 6 गुणे 10 पे घाते -24 न्यूटन और मीटर। पूरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैद्युत पूछा है, द्विध्रुव पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान हमें पता नहीं है। सूत्र, मूल जो सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, हो गया, ध्यान देना। अब इसमें हमें पता क्या नहीं है, P पता नहीं है। टाउ का मान कितना दिया है, 6 गुणे 10 पे घाते -24, P अपने स्थान पे, E का मान 10 पे घाते 5, साइन कितना 30 मान रखती है। अब 6 गुणे 10 पे घाते -24, ये वाला पार्ट इसके आ गया नीचे, बचा P साइन 30 का मान 1/2। 2 का तिर्यक क्या हो जाएगा, गुणा, तो 2 छक्का 12, 10 पे घाते -24 प्लस 5 कहाँ गया ऊपर, -5 बराबर 1 हो गया। 24 और 5 अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा -29। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में आंसर हमारा सही नहीं है, क्योंकि दशमलव के पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए। तो एक अंक जब हम दशमलव इसको लाएंगे तो दशमलव में तो बदल जाएगा 1.2, लेकिन 29 के जगह 28। अब मात्रक पे आके हम रुके भाई। मात्रक अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बोला कि ट्रिक होता है। मात्रक हम कैसे बनाएंगे, एक तो याद है कि कूलाम मीटर होगा, मात्रक कूलाम मीटर होगा, लेकिन कैसे होगा। पहला का ये जो लिखे हैं हम लोग टाउ बराबर, टाउ का मात्रक यहीं से हम चेंज करेंगे, का न्यूटन है और मीटर है, बराबर। इधर मैंने किसका मान लिखा है, ई का मान है न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत। अब बताओ कूलाम का इसमें क्या होगा, गुणा, न्यूटन से न्यूटन कटा तो क्या आया बेटा, कूलाम। तो इसका मात्रक कूलाम और मीटर, यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ देखो जो क्वेश्चन दिया है
एक अनंत रेखीय आवेश कितना 2 मीटर की दूरी r बराबर कै मीटर 4.5 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम का है वैद्युत क्षेत्र। ई बराबर 4.5 10 पे घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर, इसका मात्रक 2 होता है, हमेशा याद करो, या तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है या तो वोल्ट मीटर। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या पूछा? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व हम लोगों को किसके बराबर बेटा? लैम्डा बराबर हम लोगों को पता नहीं है। मूल सूत्र क्या होता है? मूल सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा के R। ये मूल सूत्र होता है, मूल सूत्र। ठीक, अब इसमें हमें क्या नहीं पता? E तो क्वेश्चन में दिया है 4.5 गुणे 10 पे घाते 4। इतना का मान फिक्स है, कितना? 9 गुणे 10 पे घाते 12, अरे 9 हो, 9 गुणे 10 पे घाते 9 2 लैम्डा बटा R कितना है? 2 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 2 से 2 कट गया। अपने पास बचा क्या? ये चेक करते। 4.5 गुणे 10 पे घाते 4 बराबर 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे लैम्डा। कोई दिक्कत? ये कहाँ आएगा? नीचे 4.5 गुणे 10 पे घाते 4 9 गुणे 10 पे घाते कितना? 9 लैम्डा अपने स्थान। अब 4 से 9 की कहानी खत्म, न बचे 45 0.5। अब ये बताओ बेटा 9 में से 4 घटा तो यहाँ कितना? 5। अब +5 अगर ऊपर जाएगा तो -5 लैम्डा अपने स्थान। सीरियल नंबर बना लेते। लैम्डा बराबर 0.5 गुणे 10 पे घाते -5। अब दशमलव के आगे अशून्य अंक है, शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य अंक होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक संख्या। तो दशमलव जब उधर के तरफ जाता है तो 5 दशमलव का होगा 0। अब ये 0 लिखो चाहे न लिखो, दशमलव लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन 5 के जगह कितना हो जाएगा? 6। मात्रक होता है कूलाम, मीटर पर यूनिवर्स लिखो या कूलाम प्रति मीटर। यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।